वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच यार भाई, आप लोग इंस्टा पे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो, बस ऐसा ही सपोर्ट अब यूट्यूब पे दिखा दो। देखो भाई, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सीधा सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं। काफ़ी भाइयों का सेम क्वेश्चन था कि भाई हम 10 भैंसों का डेयरी फार्म अगर स्टार्ट करेंगे तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना आएगा और उससे हम हर महीने कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और मतलब कितना टाइम लगेगा हमें जो 10 भैंसों में हम पैसा लगाएंगे उसको वसूल करने में। देखो भाई, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, 10 भैंसें आप किस नस्ल की खरीद रहे हो उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। देखो, जैसे ये वाली जो आप भैंसें देख रहे हो, ये वाली, ये सब नस्लदार भैंस है। बट मैं आप लोगों को एक बढ़िया नस्ल भैंस की दिखाता हूँ जो होती है मुर्रा। जैसे जो मुर्रा होती है, जाफराबादी होती है, ये आप देख रहे हो ना, ये है जाफराबादी भैंस, ये भी जाफराबादी भैंस। भाई ये नस्ल की भैंस दूध में बहुत बढ़िया होती है। जैसे ये जो पीछे आप लोगों ने देखी, ये वाली भैंस की एक मिनिमम कीमत बताऊँ मैं अगर, तो 1,25,000 से 1,50,000 के बीच में इस नस्ल की भैंस आपको मिल जाएगी। अब देखो, अगर आप इस नस्ल की भैंस से डेयरी फार्म स्टार्ट करोगे तो 10 भैंस की कॉस्ट आप लोगों को मिनिमम आने वाली है, मतलब 13 लाख से 15 लाख के बीच में। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी सिर्फ बफेलोस की। उसके बाद में आप शेड बनाओगे तो भाई देखो, आप शेड ऐसा बना सकते हो जैसा आप ये हमारा शेड देख रहे हो। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आप हमारा शेड देख रहे हो, मतलब ये आप मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये चारों तरफ से खुला हुआ है। ऊपर बस चद्दर का सेट है और नीचे एक ऐसी गुआंट बनी हुई है। देखो भाई, आप भी एक ऐसा सिंपल सा शेड बना सकते हो, बस ऊपर ऐसा चद्दर सेट लगाना है और नीचे एक नॉर्मल सी गुआंट, बाकी तीनों चारों तरफ से आपको ओपन रखना है। अब भाई शेड में आपकी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 1 लाख से 1.5 लाख। उसके बाद में फिर अगर आप मतलब भैंसों का दूध तो आपको ऑब्वियसली हाथों से निकालना पड़ेगा, आप मशीन वगैरह नहीं खरीद पाओगे। बट आप लोगों को कुछ मशीन खरीदनी पड़ेगी, जैसे जो चारे को काटती है कूटी मशीन, और ये 1-2 मशीन आप खरीदोगे तो इनकी कॉस्ट अभी 40-50 हज़ार आ जाएगी। मतलब अगर एक ओवरऑल बात करें तो डेयरी फार्म स्टार्ट करने में 17 से 18 लाख रुपये आप लोगों को 10 भैंसों से स्टार्ट करने में लग जाएंगे। और अब बात करते हैं कि भाई एक दिन में कितना फीड खाएगी और एक दिन में कितना प्रॉफिट करेगी। तो देखो, स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने में हर आपकी सारी भैंस, मतलब एक भैंस मिनिमम 15 से 12 लीटर दूध के बीच में आराम से देगी। भाई ये वाली नस्ल की जो मैंने आपको बताई, जाफराबादी नस्ल, 12 से 15 लीटर अगर एक दिन का भैंस अगर दूध दे रही है तो आपका मतलब 10 भैंसों का एक दिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा 120 से 150 लीटर। ठीक है, अब भाई इसमें एक भैंस एक दिन का कितना खाएगी, तो भाई हम क्या क्या खिलाते हैं, हम सुबह इनको खिलाते हैं मसूर का भूसा, और फिर शाम के टाइम हमारे खेतों की ग्रास खिलाते हैं, मतलब हरा चारा, और दिन में जो मतलब खली वगैरह हम सब कुछ खिलाते हैं। तो मैं आपको फीड और कभी दिखाऊंगा। तो हमारी फीड कॉस्ट टोटल आ जाती है, मतलब एक भैंस की पकड़ो तो मिनिमम 400 से 500 रुपये डेली, मतलब इतने में हो जाता है। तो भाई देखो, अगर एक भैंस एक दिन में 400 से 500 रुपये की फीड खाएगी तो मिनिमम मतलब वो प्रॉफिट आप लोगों का 400 से 500 रुपये करवा सकती है। क्योंकि देखो, एक भैंस एक दिन में 12 से 14 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करेगी, और 1 लीटर अभी हम लोग हमारी डेयरी पर सेल कर रहे हैं, मतलब लगभग 60 से 65 के बीच में, मतलब 65 रुपीज़ पर लीटर भैंस का दूध बिक रहा है। और अगर बात करें हम कि एक भैंस एक दिन में अगर हमारा दूध दे रही है 12 लीटर, मतलब 12 से 14 लीटर, तो आराम से 900 से 1000 रुपये का एक दिन में एक भैंस दूध, मतलब उसका दूध सेल करके हमारे पास पैसा आएगा। उसमें से 400-500 रुपये फीड का हटा दो तो हमारा एक दिन का नेट प्रॉफिट भाई मिनिमम बचने वाला है 400 से 500 रुपये एक भैंस का। और हमारे पास है 10 भैंस, मतलब अगर सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो एक दिन में हमारी 10 भैंसों का प्रॉफिट होने वाला है, मतलब लगभग कुछ एक भैंस 500, 10 भैंस का 5,000 रुपये एक दिन का प्रॉफिट है। मतलब एक मंथ का बहुत इजीली 1.5 लाख रुपये भाई आप प्रॉफिट निकाल सकते हो भैंसों से। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मैनेजमेंट के ऊपर कि आप लोगों का मैनेजमेंट कितना सही है। और भाई मैनेजमेंट की वीडियोस मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी इंस्टा पे अपलोड कर रखी है, धीरे धीरे यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब देखो भाई, एक दूसरे भाई का क्वेश्चन ये था कि भाई अगर चलो मैं कहीं से पैसे का जुगाड़ कर लेता हूँ, डेयरी फार्म स्टार्ट कर लेता हूँ, तो कितने टाइम में मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। भाई अगर आप लोग सिर्फ मतलब डेयरी फार्म का जैसा आपने फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट कमाए 1 से 1.5 लाख, अगर आप इसको मतलब इधर उधर खर्च नहीं करोगे और फिर से डेयरी फार्म में लगाओगे तो आप एक बढ़िया और एक बड़ा सा डेयरी फार्म बना सकते हो। जैसे हर मंथ, इस मंथ आपने 1 से 1.5 लाख कमाए और आप अगले मंथ फिर उस पैसे की एक भैंस खरीद लो, अपने फार्म पे पैसा लगाओ, ऐसे आप काम करो। अब भाई मिनिमम मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये वाली जो भैंस है, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये वाली भैंस बताई, ये भैंस हम मिनिमम 1.5 लाख रुपये में हमने बाई करी थी। अब एक दिन में ये 500 रुपये का प्रॉफिट कर रही है, मतलब एक महीने में प्रॉफिट करेगी 15,000 रुपये का, और लगभग 6 महीने सेम दूध देने वाली है, तो 6 महीने में लगभग इसका प्रॉफिट हो जाएगा 90,000 के लगभग। और हमने इसको खरीदा था लगभग 1.5 लाख रुपये का, मतलब 50 से 60-70% लगभग हमने इससे कवर कर लिया है। अब बचा हुआ जो पैसा है वो हम कैसे कवर करेंगे, जो इसका बच्चा होता है, इसका बच्चा अगर आप थोड़े टाइम तक रखोगे, मतलब 1-2 साल रखोगे, तो भाई बहुत इजीली 30 से 40 हज़ार का इसका बच्चा बिक जाएगा। अगर आप उसको बढ़िया फीड वगैरह खिलाओगे तो वो भी 30-40 हज़ार का बिक जाएगा, मतलब 90,000 और 40,000, 1,30,000 आपके यहाँ ख़त्म। और थोड़ा बहुत जो इसका गोबर वगैरह होगा आप उसको भी अपने खेतों में डाल के उसका बेनिफिट ले सकते हो, या फिर उसको सेल भी कर सकते हो। मतलब भाई ओवरऑल अगर आपका मैनेजमेंट बढ़िया है तो एक साल में आप एक भैंस का पैसा इजीली कवर कर लोगे। और भाई एक साल में आपकी भैंस एकदम फ्री हो गई, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप इसको मतलब 5-6 महीने बाद जब इसका ड्राई पीरियड स्टार्ट होगा तब आप इसको फिर से प्रेग्नेंट करवाओगे
और उसके बाद जब आपकी भैंस मतलब बढ़िया तरीके से जब बच्चा देगी तब ये आपके लिए एकदम फ्री रहेगी, क्योंकि आपने 1 साल में ही लगभग इसका सारा पैसा कवर कर लिया है। तो भाई ऐसे ही डेयरी फार्म वर्क करता है, मतलब आप 2-4 भैंसें खरीद दो, 1 साल उनको बढ़िया तरीके से अपना मैनेजमेंट बढ़िया रखो, उनको मैनेज करो, अगले साल वो फ्री हो जाएगी, फिर आप वो जो उनसे जो प्रॉफिट होगा उससे और भैंसें खरीद दो। मतलब भाई ऐसे ही करके एक बढ़िया डेयरी फार्म बनता है। जैसे कि आप हमारा फार्म देख सकते हो, मेरे पास 100+ एनिमल्स है, और भाई इसी मेथड से हम लोग हर साल भैंसें बढ़ाते हैं। जैसे अभी कल हमारे फार्म पे 20 भैंसें आई है भाई, 20 भैंसें, और जो कुछ ऐसी भैंसें थी जो ख़राब हो गई थी, मतलब जो दूध वगैरह कम दे रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, 5-7 कुछ ऐसी थी, उनको हमने सेल कर दिया और हमने कल 20 भैंसें खरीदी। अब वो 20 भैंसों की वीडियो भाई मैं कल डालूंगा। तो भाई यही चीज़ है डेयरी फार्म में, बस यही सब चीज़ों का आप ध्यान रखो, इसी तरीके से अपना मैनेजमेंट बढ़िया रखो भाई। ऐसे ही मतलब आप सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से आपका डेयरी फार्म बढ़िया बन जाएगा। और हाँ भाई, मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना यार, मतलब इंस्टा पे तो बहुत बढ़िया आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, बट यूट्यूब पे इतना कुछ खास है नहीं। चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।